नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सीमेंट व्यापार संघ की लखनऊ इकाई द्वारा हुई बैठक का आयोजन। उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ ने जीएसटी इनपुट से बकायेदारों पर दबाव के विषय को लेकर एफएल क्लब एल्डिको ग्रीन गोमती नगर पर लखनऊ इकाई के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें लखनऊ इकाई के अध्यक्ष अभिषेक मंसानी ने सभी का स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष श्याम मूर्ति गुप्ता और प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री मनीष मोदी की उपस्थिति में सीमेंट कंपनियों के द्वारा हर समय मूल्य बढ़ोतरी का संदेश भेजते रहने और नॉन ट्रेड सीमेंट को प्रोत्साहित कर डीलर्स को नुकसान होने तथा बकायदा टेलरों से पेमेंट रुक के होने की समस्या पर चर्चा हुई। श्याम मूर्ति गुप्ता ने कहा कि फुटकर बिक्री प्रभावित होने से रेट नहीं बढ़ पा रहे हैं और कंपनियों के द्वारा मिलकर एक साथ रेट बढ़ाने से होशियार रहे, क्योंकि इसमें रेट घटने से डीलर्स का सीधा नुकसान होता है। स्टील कंपनियों ने इधर मिलकर रेट बढ़ाए थे, जिसमें सरकार की कार्रवाई हुई और रेट वापस हो रहे हैं, जो सीधे डीलर्स को प्रभावित करेगा। कंपनियों के द्वारा नॉन ट्रेड कहकर मूल्य घटाया जा रहा है और डीलर्स के पास ट्रेड की मात्रा कम होती जा रही है। वे पहले नॉन ट्रेड में एक्साइज ड्यूटी की छूट मिलती थी, जो जीएसटी लागू होने के साथ पूरी खत्म हो गई और अब एक ही वस्तु जो एक समान दर में है, दो बड़े अंतर से मूल्य रखना गलत है और अगर कंपनी कर रही है तो नॉन ट्रेड को हर डीलर्स को बिक्री के लिए आवंटित किया जाए। टैक्स दर में किसी छूट के ना होने से नॉन ट्रेड नाम रखना गलत है और इससे बड़ा राजस्व प्रभावित हो रहा है। उपाध्यक्ष अर्पित जैन ने बकायेदारों के रुके पेमेंट पर जीएसटी आधार पर माननीय न्यायालय के फैसलों को साझा किया कि प्रतिवादी को उन्होंने कहा कि यदि आपने उस बिल का इनपुट लिया है तो स्पष्ट है कि आपने मालवादी से खरीदा है, अतः जुर्माना सहित पेमेंट करने का आदेश हुआ। श्याम मूर्ति गुप्ता ने स्पष्ट किया कि जिन डीलर्स का पैसा किसी डीलर्स ने रोका है तो जीएसटी नियम अनुसार उनका इनपुट वाइज करने के लिए कह सकते हैं, जिससे आपका पेमेंट देने हेतु उसकी मजबूरी होगी। लेकिन यह तभी संभव है कि रिटेलर को बिल से माल भेजा जाए। रिटेलर को आधार और चेक लेकर ही माल भेजे तथा संघ इसके लिए वित्त मंत्रालय को सिविल अंक में भी प्रभावित करने का पत्र देकर मांग करेंगे, जिससे बैंक डिफॉल्टर की तरह जीएसटी डिफॉल्टर का भी सिविल दर्ज किया जाए। सीमेंट पर टैक्स दर कम होने से सभी व्यापारियों को राहत मिली, जिसके लिए सरकार से बार बार प्रयास करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष श्याम मूर्ति गुप्ता का अभिनंदन किया गया। बैठक में श्याम मूर्ति गुप्ता, मनीष मोदी, दीपक सिंघल, अभिषेक मंसानी, मनीष अग्रवाल, अर्पित जैन आदि लोग शामिल रहे। शिव कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज के साथ।